दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर कैसे पड़ गए मुश्किल में। मुश्किल भी ऐसी कि उन्हें दूसरी बार माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, कथावाचक होने के बहुत सारे नियमों में से एक बहुत जरूरी नियम ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आपका पूरा नियंत्रण हो। मतलब आप जो बोल रहे हैं आपको मालूम हो कि उसका सुनने वालों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस नियम पर बहुत ज्यादा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गौर करते हैं, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने कुछ बोला जिसके बाद अपनी बोली बात पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा को लेकर ऐसी बात बोल रहे थे जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो शिरडी के साईं बाबा को भगवान मानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारे शंकराचार्य शिरडी के साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, इसलिए हम भी उनको भगवान नहीं मानते। वो एक फकीर थे, महात्मा थे, लेकिन हम उनको भगवान नहीं मानते। लेकिन आगे बढ़कर उन्होंने ये कह दिया शिरडी के साईं बाबा के लिए कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात का जबरदस्त विरोध उन्हें झेलना पड़ा, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा के भक्तों की संख्या केवल हिंदुओं में नहीं, हर धर्म के लोगों में है। क्योंकि वो मस्जिद में रहते थे, एक फकीर तरह रहते थे, तो इसीलिए साईं बाबा के दरबार में मुसलमान भी जाते हैं, उनके दरबार में सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। इसीलिए शिरडी के साईं बाबा को लेकर इस तरह की टिप्पणी बागेश्वर धाम वाले बाबा ने की, तो उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच उन पर केस दर्ज करने की मांग भी उठ गई। ये देखिए, खबर बताती है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के शिरडी के साईं बाबा पर दिए गए बयान को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और ये शिकायत दोस्तों शिवसेना के उद्धव गुट के युवा सेना के नेता और शिरडी साई संस्थान के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने दी है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की जब आलोचना हुई, उन पर केस दर्ज करने की तक मांग उठने लगी, तो तुरंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली और यू टर्न लेते हुए कह दिया, मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा था वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है तो वो उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। तो कुछ इस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गीदड़ वाली बात की दलील इस बात पर दे रहे थे कि ये तो प्रचलित एक तरह का मुहावरा है, बात बोली जाती है, उस संदर्भ में हमने ये बात बोल दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिए, जनवरी का ये मामला था जब संत तुकाराम को लेकर भी बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। तब बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा था कि संत तुकाराम की पत्नी हर रोज उन्हें मारती थी। संत तुकाराम को लेकर इस तरह के बयान भी उन्हें उल्टे पड़ गए थे और तब महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उनके खिलाफ बाकायदा शिकायत दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र में या मुंबई में उनका कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए। तब काफी विरोध हुआ था। तब भी बागेश्वर धाम वाले बाबा ने इस मामले में भी माफी मांगी थी और कहा था कि अगर उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो वो माफी चाहते हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि धार्मिक कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका काम ही धार्मिक कथाएं करना है, क्या उन्हें अब तक अपनी बातों में संयम बनाना नहीं आया है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि किसके आगे कौन सी बात कहनी है? और खास तौर पर क्योंकि वो धार्मिक कथाएं ही कहते हैं, तो उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि किस बात से किसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।